A normal with slope 1 by root 6 is drawn from the point 0 comma negative alpha to the parabola x square equal to negative 4ay। तो x स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ay कैसा parabola होगा? ये स्टैंडर्ड डाउनवर्ड parabola होगा, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन रहेगा। अगर इस पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट आपको लेना है तो यू विल टेक इट एज 280 माइनस एटी स्क्वायर। स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पे एटी स्क्वायर 280 होता है और डाउनवर्ड पे 280 माइनस एटी स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, इसका कोऑर्डिनेट है 280 माइनस एटी स्क्वायर। यहाँ पे आप नॉर्मल बना रहे हैं, टेंजेंट कुछ ऐसा रहता, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सेस को आके मिलेगा। और ये नॉर्मल 0 कॉमा माइनस अल्फा से पास कर रहा है, जीरो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये वाई एक्सेस पे लाई करेगा। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका 0 माइनस अल्फा है। फिर आपके पास ये बोला जा रहा है कि लेट एल विद द लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस अल्फा, मतलब इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब चूंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका डायरेक्ट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो उसके पैरेलल जो भी लाइन होंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। तो जो लाइन एल है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 0 माइनस अल्फा से पास कर रहा है। सपोज लाइन एल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट ए एंड बी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी पे। आर डिनोट्स द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो आर की वैल्यू 4a हो गई यहाँ पे। एंड देन एस डिनोट्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो एस जो है वो ए बी का स्क्वायर हो गया। आर बाई एस इज 1/16। आर तो आपके पास है 4a, एस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं इस पॉइंट पे। तो या तो आप नॉर्मल के इक्वेशन को रिकॉल करिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता था। तो यहाँ पे दो मेथड हो सकता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट को याद करिए या फिर आप कैलकुलस डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए। मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिकॉल करते हैं तो स्टैंडर्ड राइट हैंडेड के लिए फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या हुआ करता था? ये होता था y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस एटी क्यूब। बट ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पैराबोला राइट हैंडेड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने याद किया है इसको राइट हैंडेड की हेल्प से ही आप कैसे पहुंच सकते हैं डाउनवर्ड पे। तो पहला तो एक्स और वाई इंटरचेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया। दूसरा कि आप देख पा रहे हैं कि माइनस वाई हो गया यहाँ पे वाई की जगह पे, तो यहाँ भी आपका माइनस वाई की जगह पे प्लस वाई हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू टी वाई हो जाएगा रादर देन माइनस टी वाई। माइनस टी वाई किसके लिए होगा? अपवर्ड के लिए, और डाउनवर्ड के लिए प्लस टी वाई। तो ये फाइनली आपका इक्वेशन हो गया फॉर द डाउनवर्ड पैराबोला। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस लाइन का स्लोप आपको क्या दिख रहा है? जब भी किसी लाइन का इक्वेशन मालूम होता है स्लोप के लिए आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में जाते हैं। तो इसका स्लोप दिख रहा है आपको 1/t। और क्वेश्चन में स्लोप इसका क्या गिवन है? क्वेश्चन में इसका स्लोप गिवन है 1/√6। तो t की वैल्यू हो गई √6। अब इसको दूसरे मेथड से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक बार हम लोग इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं दो मेथड से, उसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा दोनों ही मेथड में। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए इस कर्व का। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन किसी भी कर्व पे, चाहे वो कोनिक हो या फिर लॉगरिथमिक हो एक्सपोनेंशियल हो, लिखने के लिए आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो 2x इक्वल टू माइनस 4a डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है -x/2a। और किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं? इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 280 है, तो x की जगह पे आप 280 रख दीजिए। -280/2a विच इज -t। और डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है आपको? स्लोप ऑफ टैंजेंट देता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? टैंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर लाइन, तो m1 m2 -1 कर देंगे। तो इसका अगर -t है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का 1/t आ जाएगा। क्या यही यहाँ से भी आ रहा था? हाँ, यहाँ से भी यही आ रहा था। दोनों ही जगह से आपका सेम वैल्यू ऑफ t आ रहा है, इसके बाद का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यही इक्वेशन आएगा आपका। आप चाहें तो इसको y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 से कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो y माइनस वाई वन क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट -80 स्क्वायर, तो y माइनस माइनस एटी स्क्वायर तो प्लस एटी स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, स्लोप क्या निकल के आ रहा है इसका? स्लोप निकल के आ रहा है 1/t। इन टर्म्स ऑफ t पहले लिख लेते हैं, बाद में फिर हम लोग t की वैल्यू √6 डाल देंगे। तो स्लोप इज 1/t एंड x माइनस x1। x1 क्या है इसका? 280 है। तो क्या आपको यही इक्वेशन मिल रहा है? देख लेते हैं एक बार। तो आपको क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू टी वाई, ये -280 उधर से जाएगा, 280 प्लस 80 क्या, ठीक है।
तो अगर आपको रिजल्ट याद है कि स्टैंडर्ड राइट हैंडेड के लिए ये होता है, वहां से हम ट्रांसफॉर्म करके डाउनवर्ड के लिए जाते हैं या डायरेक्ट डाउनवर्ड के लिए जाते हैं, फिर तो आप फर्स्ट मेथड को प्रेफर करिए। और रिजल्ट याद नहीं है, आपको कैलकुलस पे रिलाई करना है डिफरेंशिएशन पे, तो सेकंड मेथड पे आप जा सकते हैं। दोनों ही मेथड से आपका इक्वेशन सेम आया। नाउ यू गो विद द नेक्स्ट रिजल्ट कि टी आपका √6 है। दोनों मेथड में आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। और ये नॉर्मल किसी पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 - अल्फा से नॉर्मल पास कर रहा है। तो दो चीजें आपको यूज करनी है, एक तो ये नॉर्मल आपका 0 - अल्फा से पास कर रहा है, और टी की वैल्यू आपको √6 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक्स की जगह पे 0 रखना है, वाई की जगह पे -अल्फा, टी की जगह पे √6 रख दीजिए। एक्स की जगह पे 0 हो गया, टी की जगह पे √6, वाई की जगह पे -अल्फा, फिर से आपका टी की जगह पे √6 एंड टी की जगह पे √6। √6 का क्यूब आपका 6 √6 हो जाएगा। तो यहां से अगर √6 हर जगह से आप कैंसिल कर दें, तो यू विल गेट आपका ए अल्फा इज इक्वल टू 2a + 6a विच इज 8a। तो अल्फा और ए में आपका रिलेशन आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू 8a आ गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है AB²। इसका मतलब इस ए की आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होगी। अब चूंकि ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा हर जगह पे इस लाइन पे, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -अल्फा है, तो हर जगह पे ये -अल्फा ही रहेगा। और -अल्फा का मतलब क्या हो गया? -8a, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जस्ट अभी 8a आई है, तो ये हो गया -8। अब ये पॉइंट पाराबोला पे भी तो लाई कर रहा है, ए और बी। तो जैसे ही आप पाराबोला के इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट, ये पाराबोला का इक्वेशन है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट आप -8a रखेंगे, तो यहाँ पे x² क्या हो जाएगा? 4 × 8 32 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ रही है, +/4√2a। क्योंकि दो पॉइंट है ए और बी, एक का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा -4√2a, और दूसरे का आपका पॉजिटिव रहेगा 4√2a। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 4√2 दिस साइड एंड 4√2 दिस साइड, 8√2a हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। r/s इज इक्वल टू 1/6 नहीं, 1/16 है ये। आई थिंक 1/16 है, हाँ। तो r/s इज 1/16। अब आप इसको सॉल्व करिए। r की वैल्यू कितनी है? ये तो लेटर सेक्टर में 4a हो गया। s क्या है आपका? ab का स्क्वायर है। जस्ट नाउ यू गॉट कि ab की वैल्यू 8√2a आ रही है, 8√2a। इसका आप स्क्वायर कर लीजिए और इट इज 1/16। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी 64 × 2 128a²। ऊपर आपका 4a है इज इक्वल टू 1/16। कैंसिल कर लीजिए टर्म्स को। 16 × 8 इज 128। 4 और 8 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। ए भी आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ए आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हाफ आ रही है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड द वैल्यू ऑफ 24a। तो 24 × हाफ विल बी 12। Yes, 12 is the answer given to us.